अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता इस सुंदर रात्रि के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया, कि हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी आराधना करें, आपको महिमा दें। और पिता परमेश्वर हम आपको पुकारें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से आपने सहायता किया कि आपके पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आएं और आपको पुकारें और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस समय पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपना विशेष अनुग्रह आपने इन प्रिय लोगों के जीवन में किया, कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति को आज की रात्रि में प्राप्त किए। और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर पिता अपने समय को बिताने में प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को सहायता मिली। जबकि इस संसार में पिता परमेश्वर कितने लोग हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको जानते हुए भी आपकी उपस्थिति में नहीं है, आपसे दूर हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह किया, इनकी सहायता किया, मदद किया। हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई और सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने पुकारने वालों की सुनता है और लगातार अपने पुकारने वालों को सहायता देता है और अपने लिए जो है सीधा मार्ग तैयार करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमें छुड़ाता है, शत्रु के हर जाल से हमको बचाता है और परमेश्वर निरंतर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा हमारे संग साथ रहता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने पाते हैं और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी चंगाइयों को प्राप्त करके लगातार हम परमेश्वर में एक आनंदपूर्ण जीवन बिताने पाते हैं। इसलिए हम अपनी नज़रें लगातार परमेश्वर पर बनाए रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं और उनको पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, इस वीडियो के सहायता से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर में लिपट कर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, अपनी चंगाई उनको देगा, अपने आशीषें उनके जीवन में उड़ेलेगा और इस रीति से अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और आप लोग जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, आप लोग अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, ताकि हम परमेश्वर की इस सेवा में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें, परमेश्वर को महिमा दे सकें
और परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के इसी उपस्थिति में प्रार्थना के भाव में रहें और हम आइए कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता और उसके 18वें भजन के 16 पद से लेकर 19वें पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 16वें पद में भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे थाम लिया है, अपना हाथ ऊपर से बढ़ाया है, और जब मैं गहरे जल में था और डूब रहा था, बड़ी संकट में पड़ा था, शत्रु चारों ओर से मुझे घेरे हुए थे, मैं जो है बचने की मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे छुड़ाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा है, तो मेरी उस भयंकर विपत्ति में, जब मैं बिल्कुल नाश होने पर ही था और शत्रु जो है मुझे तबाह करने वाले ही थे, उसी समय परमेश्वर ने ऊपर से हाथ बढ़ाया और मुझे थाम लिया। और जब मैं ऐसी गहरी विपत्ति में था, ऐसे गहरे जल में था जहाँ से कि मुझे बचने का कोई उपाय नहीं था, परमेश्वर ने मुझे खींच लिया और मुझे बचा लिया, ऐसा भजनकार कहता है। जब हम 17 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस 17वें वचन में परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार से कहता है कि जो मेरे शत्रु, जो मुझसे बहुत सामर्थी थे और जिनसे कि मैं बच नहीं सकता था, जिनसे कि मैं जीत नहीं सकता था, जो मुझसे घृणा करते थे, जो मुझे चारों ओर से घेरे हुए थे, जो बहुत ही बलवंत थे और मुझे किसी भी वक्त नाश करने वाले थे, और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मेरे को जो है रक्षा का कोई उपाय दिख नहीं रहा था और बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताता था और परमेश्वर उस समय मेरी सहायता किया, उसने मुझे छुड़ा लिया और मुझे मेरे शत्रुओं के उस नाश के भाव से निकालकर मुझे अपनी शरण में ले आया, ऐसा जो है भजनकार कहता है। जब हम 18वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। और जब भजनकार कहता है कि मैं घोर विपत्ति से होकर गुजर रहा था, मेरे पास जो है बड़े भारी संकट के बादल छाए हुए थे और मैं अपनी विपत्ति से कैसे निकलूं, इन बातों का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। और जब मैं चारों ओर से विपत्तियों से घिरा हुआ था, उसी समय मेरे शत्रु भी आकर के मुझे चारों ओर से घेर लिए और उन्होंने भी मेरी विपत्तियों के दिनों में मुझ पर और ज़्यादा विपत्ति डाल दिया, मुझको कष्ट में डाल दिया, मुझको संकट में डाल दिया और मुझको नाश करने के लिए तुल गए। लेकिन परमेश्वर जो मेरा आश्रय था, वो परमेश्वर ने मुझे लगातार बचाया और उस परमेश्वर ने मुझे अपनी शरण में ले लिया और मैं फिर से बच गया, ऐसा जो है भजनकार कहता है। और जब हम 19वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजनकार इस 19वें पद में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे निकाला, परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया और परमेश्वर ने ही मुझको छुड़ाया। जब मैं विपत्तियों से घिरा हुआ था, जब मैं शत्रुओं से घिरा हुआ था, जब मेरे पास कोई उपाय नहीं था, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जब मेरे पास बचने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि अब तो मेरा नाश निश्चित है, ऐसे समय भी सिर्फ परमेश्वर ने ही मुझको छुड़ाया है, क्योंकि मैं अपना भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर रखता था और इसीलिए यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था और परमेश्वर ने मेरे हालातों को देखा, मेरी संकटों को देखा, मेरी विपत्ति को देखा और मुझे बचा लिया, ऐसा भजनकार कहता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी जब परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं
तो उस अनुसार हम जाने कि लगातार अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखें और परमेश्वर हमें हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति और शत्रुओं से और सारी बातों से छुड़ाएगा और लगातार परमेश्वर हमें अपनी शरण में रखेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु पिता, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि में आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको पुकारें, आप पर अपनी नजरें लगाएं और आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर हमने प्रभु जी आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को पाया, तो आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको सिखाया कि जब हम पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं तो आप पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और आप हमें हर प्रकार के संकट से, दुख, कष्ट, मुसीबत, शत्रु, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर अपने आश्रय में, अपने शरण में रखते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को जो आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं और आपकी महिमा कर रहे हैं, आप पर उम्मीद लगाए हुए हैं और आपको पुकार रहे हैं, हम पिता प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग भी पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं जैसा भजनकार रखता था। और पिता आपकी सहायता, आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह को, आपकी दया, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपकी आशीषों को लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दें और शैतान ने जो भी आपत्ति, विपत्ति, समस्या, परेशानी, चिंता, फिक्र आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाया है, उसे आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हुए अपना जीवन प्रभु जी आपकी गवाही देते हुए बिताने पाएं, ताकि अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, तो आप इसी रात्रि में पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने उन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय कैंसर की बीमारी से, लकवा की बीमारी से, शुगर की बीमारी से और बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं। आप अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जो इन बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, इसी वक्त पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी बीमारी से आपकी ओर से चंगाई को पाएं, तो पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं, आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, आपके नाम की गवाही देकर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जो प्रभु जी इन बड़ी बीमारियों से हो करके पिता परमेश्वर बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर शत्रु के इन चाल से बचाएं, छुटकारा दें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को अपनी शरण में रखें, ताकि पिता शत्रु की कोई भी चालाकी, कोई भी योजना इनके जीवन में सफल ना हो सके। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिनके जीवन में शैतान ने बहुत सारी बाधाओं को लाकर रखा है, इनके कई कार्यों को रोक के रखा है। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके सभी रुके हुए कामों को फिर से पिता परमेश्वर शुरू होने में मदद करें और अपनी सफलता इन्हें प्रदान करें। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में और इनके घर परिवार में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की कमी घटियों को आप पिता
परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और पिता अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में पिता आपकी बड़ी शांति, आपका बड़ा आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करके आपके नाम को महिमा देने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, आप पिता परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करें और पिता ऐसा उपाय करें कि वो प्रभु अपने कर्ज से छुटकारा पा करके आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति में आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस रात्रि में आपने पिता हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।